क्योंकि बाइबल ही ये चीज को आपके ऊपर में थोप रही है। किन्होंने काम के ऊपर में? हत्यारे, जिन्होंने सच्चे लोगों की हत्या की। वह विचार इंग्लिश में क्या लिखा है? वॉर मॉन्गर्स। वॉर मॉन्गर्स मतलब जिन्होंने गलत गलत काम किए। गलत गलत काम का मतलब क्या हो गया? वो नहीं जैसे पति पत्नी की शादी हो जाती वो वाला नहीं, उसके अलावा पुरुष पुरुष हो गया और स्त्री स्त्री हो गया, वो वाले जिन्होंने काम को कभी खुदावन परमिशन नहीं देता, वो है वॉर मॉन्गर्स। क्योंकि सुलेमान की कितनी रानियां थी? 700 और 3 रखेलियां थी। ये स्त्री पे निर्धारित करता है, स्त्री ने एक ही पति की रहना है। और हम लोग सब क्या है? वो एक स्त्री है। इसके लिए वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के साथ में लवलीन होना है, उस एक पति के साथ में। अगर हम दूसरे ट्रिनिटी और दूसरे देवी देवता चांद सितारे इसको खुदावत करके मानेंगे तो क्या हो जाएगा? वह विचार अपने पति से छोड़ के दूसरों के साथ में करना, वह विचार हो जाएगा। तो हम लोग सब क्या हो जाते हैं? पुरुष लोग स्त्री बन जाते हैं। चर्च, ये बात समझ में आ गई ना? पुरुष के लिए नहीं है, लेकिन स्त्री के लिए है। स्त्री ने एक ही पति के साथ में रहना है, ठीक है। लेकिन पुरुष को भी अभी वही रहना है, क्योंकि पुरुष भी क्या है? सब मिला के, चाहे पुरुष रहे या स्त्री, सब मिला के क्या हो जाती है? वो एक वुमन चर्च, स्त्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? सुलेमान की कितनी रानियां थी? तो उसको कुछ बंदिश लगाया खुदा ने? नहीं ना। हाँ, अभी तेरा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ मिसेस बाजूबट। अभी हमारे कलदूत भाई बेचारे मिसेज है, उसने अभी दूसरी औरत किया तो वचन परमिट करता है क्या? नहीं। ये है वो वह विचार, ठीक है। लेकिन ये जो पुरुष का जो स्त्री के साथ में, अगर अब वो बताना नहीं चाहिए मेरे को क्या है, नहीं तो तुम बोलेंगे यार परमिशन ही मिल गया हमारे को, वो नहीं बताना। हालांकि परमिशन है, उसकी गलती है, आपकी माफी है वहां पे। लेकिन आपको स्त्री के लिए वो नहीं। इब्राहिम की कितनी बीवियां थी? 3। और याकूब की 4, है ना? वहां वो हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन हम सब क्या हो गए? बन गए एक स्त्री। हाँ, और स्त्री को परमिट नहीं है कि वो 2 और 3 पति करे। अब समझ में आया? समझ भेद। चेतानंद, मोजेस, मूर्ति पूजा, ये सिंबल हमको देखा है ये सब करते हुए? होली वाटर छिड़कते हुए? सिर्फ मुंह से बोलना है तो सारी बीमारी, सारी विपत्ति समाप्त, खत्म। और झूठों का भाग, झूठा मतलब वो एक खुदा से भटकते हैं, जो भाग झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है, यह दूसरी मिटती है। तो जब वो एक जो जंजीरों से बंधा हुआ था और सारे जीन उसके अंदर में थे और जंजीरों से उसको बांधे हुए थे, तब भी वो उनसे वो समझता नहीं था। फिर खुदावन ने क्या किया? शैतानों को भगाया। शैतान लोग क्या बने? जिन लोग। अरे अभी से क्यों ये वाली झील? अरे इसको टाइम है, तो अभी से क्यों डाल रहा है हमारे पीछे? हमारे को रहने दे थोड़ा सा, जब तक है हमारा समय। तुम्हारे को जोरों में डाल दे, वो पानी में डाल के पूरा उनके अंदर में ऐसा झपटा मारते, ऐसा घूमते हो। तो ये जो ऐप है इससे घबराते हो। खुदा यही डाल रहा था उनको, बोला अभी तो रहने दो हमको, जोरों में जाने। तो फिर भविष्यवाणी समझ में आई वो बातें पहले में समझ में आया प्रभु यीशु मसीह का। ये घबरा रही है दूसरी, यहाँ सारा समाप्त हो गया ना, लेफ्ट बिहाइंड वाली। फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। देखा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, हम लोगों को। फिर से 7
कि जो 7 तूरी है भैया ये कौन है, जो 7 एंजल जो तूरी फूक रहे हैं वो कौन है, तो ये समझ में आ रहा है। ये है 7 दूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे। देखा, ये विलियम बैरन नाम, उनमें से एक मेरे पास आता है। कौन आएगा? अंतिम समय का संदेश कौन ने सुना है? विलियम बैरन। 7वीं और अंतिम, इसके आगे कुछ नहीं, कोई संदेश वाजक नहीं रहेगा। यही संदेश आगे चलाना है। याजक लोगों ने भी इसी में ही प्रोपेगेंडा करना है, दुनिया को बताना है, 10 बार ठोक ठोक के बताना है, ताकि तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाए और कभी नहीं भूले आप लोग। क्योंकि खुदावन का आना, रैप्चर तक आप लोग आनंदित रहो इसी संदेश में। मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कह रहा, and he said unto me, मेरे पास आया और बातें करने आए। he said कौन है? he said unto me, he यूहन्ना बोल रहा है, ये मेरे साथ में बातें करने लगा। आप बोलेंगे ये कैसा, दूसरे को क्यों नहीं? अरे कुछ एक ऐसा इंसान बना दो जिसके सर के ऊपर में आग का खंभा है, बता दो ये आखिरी भविष्यवक्ता है, इसके आगे कुछ नहीं। फिर इसने पूरे वचनों को खोला, देख लो और समझ लो। तो इसी के लिए उसके ऊपर में हम इशारा करके बता रहे, डायरेक्ट बता रहे, आंसर आपको यही वही है। इधर आ, तो क्या बोलता है? इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अरे फोटो के अंदर में दिखा दिया ना मैंने। होली गोस्ट है कबूतर, वहां पे ब्रानम की फोटो है, सामने मैं खड़ा हूँ, हालांकि मेरी फोटोग्राफी है वो, मैं खड़ा हूँ और माथे के ऊपर में उसने ये दुल्हन बता रहा है। कौन बता रहा है? मैं तुझको, यूहन्ना को बोल रहा है, मैं तुझको दुल्हन दिखाऊंगा। ये जो दुल्हन है ना, ये सुपर नेचुरल है। ये दृश्य और वो उसके साथ में बिल्कुल मैच कर रहा है। जहाँ जहाँ दुल्हन का शब्द आ रहा है, जो मैंने आगे आपको फोटोग्राफी दिखाया, वो उसके साथ में मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर नेचुरल है वो। सुपर नेचुरल का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट हम नहीं देख पाते। जैसे पिछले बार मैंने यही वाला संदेश किए थे कि ये भी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन कर पाए क्या हम? नहीं। हमारे आनंद ब्रदर ने बोले आपने करने वाले थे, आप कुछ दिख नहीं रहा, आपने किए कि नहीं। मैंने उनको बताया टेक्निसी खराबी से वो हो नहीं पाया, बटन दबाया नहीं, तो आपके ऊपर में भी आपको पवित्र आत्मा नहीं दिखेगा। क्योंकि जब वो कैमरा ऑन होएगा तभी ये आपको रिफ्लेक्शन के अंदर में पवित्र आत्मा दिखेगा। क्योंकि खुदावन डायरेक्ट नहीं दिखाता, रिफ्लेक्शन के थ्रू फिर दिखाता। वो ऐसा वो आग पिलर ऑफ फायर भी कैमरा के लेंस के जरिए से वो बताया गया, तब वो फोटोग्राफी आई। किसी ने देखा नहीं उसको, ये आप लोग देख रहे हैं, आप बैठे बैठे आपको सब दिख रहा है इसके यहाँ के अंदर कैसा पवित्र आत्मा उड़ता हुआ दिखता है। सिस्टर ने पढ़ी ना, वो हमारे लिए वादियों से कूदता और फांदता हुआ चला आ रहा है, पढ़े ना? कूदता और फांदता हुआ चला आ रहा है। किसके लिए? अपने दुल्हन के लिए। देखा, फिर 7 दूत आ गए ना, उनमें से एक आ रहा है। वो क्या बता रहा है? वो दुल्हन, और उस मैंने आपको दिखा दिया फोटोग्राफी में, वो दुल्हन को दिखा रहा है। बार बार दिखाना तो आप लोगों को लगेगा कि तमाशा बना के रख दिया, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ब्रानम सामने खड़ा है, मैं तुझको, पीछे में पवित्र आत्मा है, सामने में ब्रानम है, सामने में दुल्हन है, और 12 याजक उसके माथे के ऊपर में सारा दृश्य दिखाया जा रहा है। सुनो, अब इतने बड़े यूट्यूब के अंदर में सारी दुनिया तक जाएगा संदेश को, झूठ बात प्रचार करेंगे क्या? नहीं। खुदावन के साथ में होगी, खुदावन के संदेश के साथ में मजाक करेंगे?
सुपर नेचुरलता करके दिखा रहा। और आपको लगेगा फोटोग्राफी हाथ की कारीगरी है, नहीं, ये जो संदेश जो दे रहे जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसमें आज भी मौजूद है ये सारे दृश्य। देखो आप लोग, मैंने दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। किसकी पत्नी? मेमने की। पीछे मेमना खड़ा है, पिलर ऑफ फायर, कबूतर के तौर पे, है ना, फख्ता। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पे लेके गया। कहाँ पे? ऊंचे पहाड़। ये है वो हमारा ऊंचा पहाड़, यहीं से दिखाया था खुदा ने वो दुल्हन को। तो ये क्या है? जहां जहां हम इबादत करते हैं वो ऊंचा पहाड़। और पहाड़ को सपाट करना मतलब खत्म। वो खराब बातें जो है, जो जहां जहां से इबादत होती है, उसको, शैतान की ताकतों को खत्म करना। ये पहाड़ कौन सा है? मैं तुझे पहाड़ पे दुल्हन दिखाऊंगा। पहाड़ पे है क्या हम लोग खड़े? नहीं, हम लोग इबादत कर रहे हैं, जहां से हमारी इबादत खुदा के पास जाती है और खुदा के एंजल्स लोग डायरेक्ट हमारे साथ में संपर्क में है। काय में है? संपर्क में है। सारे में दृश्य मैंने अपने संदेश में सुनाया हुआ आपको। सन 2000 से, जब से मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, तब से पवित्र आत्मा ये सारे काम हमारे बीच में होने दे रहा है, ताकि आप लोग समझो। ये हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, आपको समझना है। विश्वास नहीं आता ना, हा? ये इतने बड़े बड़े काम हमारे कलीसिया में हो रहे हैं, ये सच्चाई है। जैसे इधर विश्वास नहीं किया तो इधर क्या विश्वास करेंगे? खुदा ने कहा, जब तुमको धरती पे रह के धरती की बातें समझ में नहीं आ रही, तो आसमानी मन्ना क्या समझ में आएगा? आसमानी भेद वाले समझे मन्ना। तो बोलता है ना, लाजरस के साथ में धनी आदमी था ना, धनी आदमी बोलता मेरे को जाने दे, ये इब्राहिम की गोद में बैठा है और हम लोग कहा है मेरे लोगों को बताने दे, तुझे जरूरत नहीं है। बोले जाएगा भी तो नहीं सुनेंगे तेरी बात, मर के जी उठ के आने वाला भी है तब भी नहीं। तो लोग बोलते मैंने मर के गया, फिर मरे, ये देखा, यूट्यूब में दिखाते ना, बकवास है। यहाँ पहले ही बता दिया, मर के जी उठने का कोई काम नहीं जाने देता ना उसको, क्योंकि मूसा इलाइजा ही उनके लिए काफी है। जब उनकी नहीं सुनेंगे तो मरे हुए में से जाके तो तेरी क्या सुनेंगे? वो मरे हुए से कोई जाएगा नहीं। झूठा है सब चीज, सारों को झूठ कैसा कर रहे हैं? क्योंकि वचन सपोर्ट नहीं करता। जो वचन सपोर्ट करेगा वो सच्चाई है, जो वचन नहीं सपोर्ट करेगा वो सच्चाई नहीं। जब फोटोग्राफी सपोर्ट कर रही है ना वचन, तो सच्चा है। तब मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पे लेके गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अब ये फोटोग्राफी के अंदर में क्या हो रहा है कि मैंने जब ये फोटो दिखाया ना, ये वाली मेरी वाली, ये फोटो दिखाया ना, ये मैं खड़ा हूं ना, तो पवित्र आत्मा आता है ना। ये मैं अभी पढ़ा ना, अभी यहाँ पे क्या पढ़ा, पहाड़ पे लेके गया, पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ठीक है, पीछे में क्या है, ये मैंने ऐसा पकड़ा है ना, और ये अंगूठे से पिलर ऑफ फायर आया, यहाँ पे आया। कहाँ से आया? पीछे में से, अंगूठे में से। और फिर कबूतर फॉर्म पे आया, माथे पे टकराया, और जाते टाइम उसने दुल्हन बना बताया, और जाते टाइम फिर यहाँ पे विलियम मैरियन ब्रैनम को पवित्र आत्मा के सामने में बैठा हुआ दिखाया। ये है सुपर नेचुरल। ये भी जो फोटो है सुपर नेचुरल, क्योंकि मेरे कान के ऊपर में पवित्र आत्मा का साइन है। याजक लोगों को कैसा ऑर्डर करते, स्वर्ग से परमेश्वर पे से, तो ये समझ में आएगा आप लोगों को? पवित्र आत्मा के जरिए से उतरा वो नया जेरूशलेम। वो नया जेरूशलेम मतलब वाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैंने आपको ये फोटो, तो पवित्र आत्मा आसमान से उतरा
आसमान से उतरने के बाद में माथे को टकराया, जाते टाइम क्या किया उसने, दुल्हन बनाया। और फिर ब्रदर ब्रैनम तो वो कहाँ से आया, आसमान से, यरूशलेम। वो यरूशलेम क्या है, दुल्हन के समान श्रृंगार की हुए, जो नया यरूशलेम बोलो और जो नया टेम्पल बोलो, वो सारी चीज मनुष्य से साथ में ताल्लुक रखती है। और वो मनुष्य क्या है, कलीसिया का रूप है। और कलीसिया इसलिए उदाहरण दर्शन में दिया ताकि समझ ले और लोगों को बताए ये सारी बातें। ये बात समझ में आ गई। तो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ये फोटोग्राफी और इसमें कोई अंतर समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ जेरूशलेम लिखा है और मैंने उस जेरूशलेम को स्त्री का नाम दिया। फोटो जो दिख रही है स्त्री, परमेश्वर की महिमा उसी में थी। इसमें स्त्री के अंदर में, क्योंकि स्त्री सफरस पिलर ऑफ फायर से ढकी हुई है और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर के समान है ना। वो स्त्री कहाँ से दिख रही है, पत्थर के समान। पत्थर कौन सा, उजाला पत्थर। और इसी के लिए वो पिलर ऑफ फायर वो स्त्री को ऊपर में दिखाया हुआ है। बहुमूल्य पत्थर मतलब आग का खंबा और बिल्लोर के समान ये सब का तरह स्वच्छ थी। उस देखो ट्रांसपेरेंट है वो लाइट, जो दुल्हन के ऊपर में रिफ्लेक्ट करके आ रही है। उसकी शहर बना। अब ये दुल्हन के बारे में है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने, डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में शहर पना बता रहा है। शहर जैसे नागपुर शहर है ना, वैसे यरूशलेम शहर को बता रहा है। लेकिन वो सारा डिस्क्रिप्शन शहर में नहीं, मंदिर और पिलर और फाटक नहीं है। वो कौन है, खुदावन के रिडीम किए हुए लोग हैं, चाहे वो यहूदी लोग रहे या अन्य जाति लोग हैं। तो अन्य जाति दुल्हन है और यहूदी लोग दरबान है। दरवाजे 12 दरवाजे है ना मंदिर के। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उनके 12 फाटक थे और उन फाटक के 12 दूत थे और उन फाटक पर इस्राएलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे। गलत बोला मैंने? फाटक पे किसके नाम थे? तो फाटक बोलने से आपके दिमाग में आएगा फाटक, लेकिन फाटक नहीं है वो। मंदिर क्या है, मनुष्य से बनता है। फाटक कैसे बना? 12 गोत्र से। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपना की 12 नेव थी। देखे, ये हो गया दुल्हन। 12 क्या है, फाटक और 12 नेव। नेव मतलब प्लिंथ, पाया। पाया बोलते ना हिंदी में, पाया। 12 पाया। प्लिंथ स्ट्रांग है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह। तो कैसे बनी है चट्टान? 12 एंजल के जरिए। 12 गोत्र, 12 फाटक है और 12 ये नेव। पाया क्या है, खुदावन के चेले दिखाया ना यहाँ पे। नगर की शहरपना के 12 नेव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरित। किसके प्रेरित? मेमना। क्या क्यों लिखा उसने? क्योंकि सारा काम कर दिया उस मेमने। मेमना है लेकिन है वो यीशु मसीह। मेमने का नाम दे रहे हो, सिंबल में मेमना है लेकिन है कौन वो? जीवंत हुआ है मेमना, जीवित खड़ा हुआ है। 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, ये कौन बातें कर रहा है? भविष्यवक्ता। किसके साथ में? यूहन्ना के साथ में। अंडरलाइन करो। उसके पास नगर और उसके फाटक को और उसकी शहरपना को नापने के लिए क्या दिया गया? एक सोने का गज दिया गया। वो क्या करेगा इससे? शैतान क्या करेगा? लंबाई चौड़ाई। किसके लिए? दुल्हन के लिए नापा तोपा जा रहा है। दुल्हन के ये रेवलेशन है, प्रकाशन है। क्योंकि मंदिर के अंदर में लोग बसेंगे, इसके लिए वो नापना है जगह। जगह कैसे नापने के बाद में क्या करता है वो? तो इसी के लिए वो ब्रैनम की दुल्हन कहला रही।
खुदावन ब्रैनम ने एक बार संदेश में कहा कि मैंने आसमान में गया, है ना। फिर उसने पूछा गया कि मेरी 2 पत्नियां हैं, क्योंकि एक मरने के बाद कर सकते शादी, जीवित रहते टाइम नहीं कर सकते, है ना। तो दोनों क्या रहेंगे, तो बोला कि वहाँ पे शादी भी नहीं रहती, सब एक हो जाते। तो इसने मेमने की दुल्हन बता रहा है ना। तो शहरपनाह कौन तैयार कर रहा है? विलियम मैरियन ब्रैनम। इसी के लिए उसको कहा है ना, उसने मुझसे बातें कर रहा था, नापा, और वह नगर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसमें से उस गज के नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, और उसकी शहरपनाह को मनुष्य के, देखा, मनुष्य के अर्थात दूध के नाप से नापा। किसके? मनुष्य। मनुष्य कौन है? विलियम मैरियन ब्रैनम। उस दूध के नाप से नापा। तो मैं आपको दृश्य बता रहा था आसमान का, तो उसने कहा कि भैया ये लोग कौन है? तो खुदावन बोलता है ये तेरे बचाए हुए लोग हैं। आप लोग कौन है? डायनामाइट। और डायनामाइट कौन है? डायनामाइट कौन है? डायनामाइट क्या करता? फटता है। तो वो क्या है? जितने भी लेफ्ट बिहाइंड है। और ब्रैनामाइट क्या होंगे? खुदा के लोग हैं। ये ब्रैनामाइट यहाँ तैयार हो रहे हैं। क्या क्या वजह से? इसके हाथ में दिया गया वो डंडा, उसने विजन में देखा, और ये विजन यहाँ पे उसको टाइपिफाई कर रहा है कि ये सच्चाई है करके। तो उसने बोला तेरा मैसेज भी परखा जाएगा? उसने बोला हाँ मेरा मैसेज भी परखा जाएगा। तो ब्रैनम ने कहा मैंने पौलुस के संदेश के सिवाय कुछ भी संदेश नहीं किया। तो ये सारे लोग कौन है? ब्रैनम को हमको देखा है कि ब्रैनम ने, लेकिन उसकी आवाज के और संदेश से और किताबों के जरिए से हमने उसको अपनाया, भविष्यवक्ता हो उसके संदेश को। तब वो हम लोग क्या हो गए? उसके संदेश से दुल्हन तैयार हो। इसके लिए वो नाप दिया गया है। वो मर गया ना, मरने के बाद में यूहन्ना ने उसको जीवित आसमान से उतरते हुए देखा। इसके लिए वो पवित्र आत्मा के जरिए के अंदर में वो दिख रहा है। तो मरने के बाद जीवन है कि नहीं? जीता जागता सवाल है। उसकी शहरपनाह यह सब किसी बनी थी। ये देखो 12 गोत्र के 12 पत्थर थे ना, है ना। वो इंसान के लिए गोत्र के हिसाब से थे ना। एक गोत्र में 12-12 हजार थे लोग। और नगर ऐसा शुद्ध सोने का सा था जो स्वच्छ कांच के समान था, यानी पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उस नगर की नेप पर हर प्रकार के बहुमूल्य पत्र से सवारी हुई थी। पर उसकी नेव यशब की, दूसरी नीलम की, तीसरे लाड़ी की, चौथे मरकस की, पांचवें गोमेद की, छठवीं मानिक की, सातवीं पीतमा की, आठवीं फिरोजा की और पुकराज की और लसूनिया की, और 11वीं धूम्रकेतु की और धूम्रकांत, और 12वीं याकूब की। अल्फा और ओमेगा, पूरे 12 गोत्र वो एक साथ उसने समझ लिया, है ना, पुराने नियम के। और ये दुल्हन, मेमने की दुल्हन, 12 गोत्र बने, और ये मेमने की दुल्हन। ये सारे पत्थर बने, 12 गोत्र को पूरा समेट लिया। और प्रभु यीशु मसीह की अपनी दुल्हन, मेमने की दुल्हन। 12 फाटक है, 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर के सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने के थे। मैंने उसमें कोई मंदिर है, मैंने जो आपको बताया रेवलेशन के अंदर में सही है। प्रकाशित वाक्य की जो आयतें हैं उसको सच बता रही है। देखो, फिर मैंने कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमने का मंदिर है। मेमना यानी दुल्हन,
और मेमने के क्या किया, इसको भी बचाया और इसको भी बचाया। इसके लिए गॉड के सामने खुदावन भी है, इनविजिबल वाला गॉड, आवाज विजिबल वाला गॉड भी है, और मेमना भी है जिसने दुल्हन को रिडीम किया। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं है। देखा ना, देखो दुल्हन को भी आग है कि नहीं, आग से बना हुआ है, वहां रोशनी प्रभु यीशु मसीह की है, इसके लिए सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेज से उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। देखा, मेमने की दुल्हन को बताया ना, आग से खंभे से मेमने उसकी जीवन, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद ना होगा, वो रात वाना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्त्र, देखा, गुणित काम करने वाले, फॉरवर्ड जनरेशन, होशियार वाले लोग, झूठे गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश ना करेंगे। जितने छोड़ के गए, सुन रहे होंगे अगर मेरा मैसेज आप लोगों के कानों में, हालांकि सुनते तो नहीं होंगे आप लोग, अगर कोई भी सुन रहा होगा तो आपको अभी रिडेम्पशन का कोई साधन नहीं बचा आप लोगों को। एक बार जिसने ज्योति देखी और एक बार ज्योति को, पवित्र आत्मा को ठुकराया, मतलब, और आपको फिर दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, डेथ सर्टिफिकेट मिलेगी परमानेंट। आपको लाइफ सर्टिफिकेट होना क्या कि जिंदा हुआ, पेंशन वालों को देना पड़ता ना, जिंदा है भैया हमको अभी भी पेंशन दो करके। यह झूठों का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मैं बताया ना आपको, मेमना लिख दिया, जीवन की एक पुस्तक है और एक और पुस्तकें खोले गए, वो सारे खत्म हुए, है ना। बच्चे जो सिलेक्शन में नहीं आए वो सारे खत्म हुए। ये कायम है सिलेक्शन वाले कायम आते कर ऑडियंस ब्रदर, जीवन का, हाँ, मेमने के जीवन की किताब ये कंप्लीट कर लेते, पढ़ लेता हूँ बस, है ना। 22वां अध्याय। फिर उसने मुझसे बिल्लोर का सा झलकाया हुआ जीवन के जल की नदी देखी। ये नदी लोग है खुदावन के, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार और उस पार मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो नदी के किनारे में लगा गया है। तो नदी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और हम लोग क्या है, झाड़, जो नदी के किनारे, क्योंकि वो झाड़ 12 का टाइप के फल देंगे, और उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं, और वो हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो गए। आज जड़ी बूटी खाते हैं ना आप लोग, कौन लोग जड़ी बूटी करता है, खाते हैं। ये है ना, पत्ते खाने से क्या हो रहा है, भाई एलोपैथिक होम्योपैथिक निकाल लिए, लेकिन जड़ी बूटी घास फूस से खुदावन ने तुमको चंगा करने के लिए किया है। जाति जाति और लोग चंगा होते थे पत्तियों से। फिर सरप ना रहा, साप दे रहा, खत्म। परमेश्वर और मेमना उस सिंहासन का और उस नगर में होगा, और परमेश्वर और मेमना 2 जन रहेंगे, खुदावन और उसके लोग। मेमना मतलब छुड़ाए हुए लोग, खुदावन मतलब प्रभु यीशु मसीह, और मेमना मतलब छुड़ाए हुए लोग। तो मेमना जीवंत होता है ना, तो बचा लेता है सबको। सिंहासन और नगर में होंगे, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 12 पुत्र है ना, पुत्र सेवा करेंगे। दुल्हन खुदा के साथ में रहेंगी, वे उसको मुँह देखेंगे, और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाला की आवश्यकता न होगी, क्योंकि
प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वो युगानु राज करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, फिर से आ गया वो। कौन? ब्रैनम। यूहन्ना बोला, यूहन्ना बोल रहा, फिर उसने मुझसे कहा, ब्रैनम ने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं और आत्माओं का परमेश्वर है, वो अपने दूत को इसलिए भेजा, ये दूत है ना विलियम ब्रैनम, इसलिए भेजा कि अपने दास यानी सेवकों को ये बातें शीघ्र पूर्ण होना आवश्यक है दिखाए। भविष्यवक्ता ने दिखा दिया, यूट्यूब के जरिए से, किताबों के जरिए से, टेप के जरिए से सारा चीज आपने सुना। और आज यहाँ से भी, तब यूट्यूब नहीं था, अभी अभी आया ना यूट्यूब। पहले क्या टेप्स थे और किताबें के जरिए से संदेश जाते थे, टेप सुनते थे हम लोग। अभी क्या हो गया, वही अपलोड हो गया यूट्यूब में। अभी हम लोग भी डायरेक्ट प्रचार कर रहे और डायरेक्ट अपलोड करके यूट्यूब में डाल दे रहे, ताकि दुनिया लोग समझ लो आज ये बात को क्या है। देख मैं शीघ्र आने वाला, ये प्रभु यीशु मसीह के लफ्ज है। धन्य वो है इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखा पहले क्या मैंने उससे बातें किया विलियम ब्रैनम से, पर स्वयं फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी बात कर रहा है कि मैं आने वाला हूँ, चल मैं वही यूहन्ना हूँ जो बातें सुनता और देखता था। किससे? विलियम ब्रैनम से। जब मैंने सुना और देखा तो मैंने दूत मुझसे जो ये बातें दिखाता था, देखा कुछ बातें यूहन्ना को ये दिखाता है, कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह दिखाता है, कुछ बातें वो सिर्फ सुनता है आवाज के तौर पे, लॉर्ड ऑफ होस्ट की आवाज सुनता है। प्रभु यीशु मसीह एंजल ऑफ द लॉर्ड की वो दृश्य सामने आके दिखा जाता है, उसके बारे में बताता है, और भविष्यवक्ता की बातें, ठीक है। और उनके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, तो उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वाले का संगी सेवक हूँ। परमेश्वर ही को साफ इनकार किया उसने। कुछ लोग ब्रैनम को खुदावन मानते नहीं, गलत है। खुदावन का दूत है वो। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को बंद मत कर। ब्रैनम ने बता दिया, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, और जो मिलन है वो मिलीन बना रहे, और धर्मी है धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना। इसका मतलब क्या है? चेदानंद मोजेस, इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती नहीं, क्रिश्चियन बनाना नहीं है। फालतू बातें छोड़ लो, उनके मंत्र में तुमको और जहन्नम में डालेंगे। ट्रिनिटी वाले जो करते हैं ना कन्वर्शन, हम लोग करते क्या कन्वर्शन? क्यों भैया? ये संदेश है, सुनना है तो जो मलिन है मलिन बना रहे, जो खराब है खराब है, सुनना है सुनो, देखना है देखो, नहीं तो और वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, है ना? बढ़िया संदेश, वो जबरदस्ती। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के लफ्ज है, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया। धन्य वो है जो अपने वस्त्र धो लेता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष के पास से आने का अधिकार दिया है। कैसे हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो फाटक कौन सा है? जो इनविजिबल वर्ल्ड से विजिबल वर्ल्ड में जब आता है, सारी सृष्टि का परोटा वो फाटक है। वो फाटक में वापस आ पाएंगे जब जो इनविजिबल वर्ल्ड जहाँ खुदावन रहता है, वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से वो जब खुदावन बंद करता है तो कोई उसको खोल नहीं सकता, जब खोलता है तो कोई उसको, और अधोलोक की चाबी खुदावन के पास में। सच पावरफुल गॉड भी है, वी बिलीव इन हिम। पर कुत्तों का जहाँ हड्डी मिली वहाँ, जहाँ नौकरी मिली वहाँ, जहाँ हड्डी मिली वहाँ, जहाँ पैसा है वहाँ, पैसा भी कमा रहे हैं लोग बहुत, क्या करेंगे? मिशन के बहुत सारे ये सारी चीजें। टोनो देखा
कैसा मंत्र मानते, ऐसा मंत्र मारते हो ट्रिनिटी वाले कि उसका हल 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 मतलब हल को क्या बोलेंगे आप लोग, उसका निकाल समझ में नहीं आएगा कैसा निकलने का। ऐसा चक्रव्यूह में फंसाते ट्रिनिटी वाले कि वहां से तुम निकल ही नहीं पाओ। ऐसा मंत्र है, कैसा मंत्र है व्यभिचार और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठे का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने दूत, मुझ आई जीसस हैव सेंट माय एंजल, मुझ यीशु ने उस दूत को ब्रैनम को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे चर्चेस को एक कलीसिया बन जाएगी। 7 कलीसिया काल क्या हो जाएगी आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। गवाही मतलब टेस्टिमनी, संदेश। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ सितारा, ये है ना, झाड़ कट गया है तो मूल नहीं मरता, फिर से वहां से एक शाख निकलती है और वो आखिर तक चमकता है। अल्फा और ओमेगा, और वो आखिर तक चमकता है और फिर कभी मरने का नहीं, और वही आने वाला है। और वंश भोर का चमकता हुआ तारा हूं, आत्मा और दुल्हन, देखा पवित्र आत्मा और सामने दुल्हन और बीच में ब्रैनम खड़े। सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में पी ले, अभी है जीवन का फल। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता, ये पहले अध्याय में भी लिखा है सेम टू सेम, गवाही देता हूं यदि कोई मनुष्य इस बातों में से कुछ बढ़ाए या परमेश्वर की विपत्तियों को जो उस पुस्तक में लिखे है उस पर बढ़ाएगा, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डालेगा तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में से उसका भाग निकाल डालेगा। ये जो बाइबल को बढ़ाया और घटाया है ना कैथोलिक लोगों ने, वो पुस्तक को हाथ में लगाना। कुछ पवित्र आत्मा के जरिए से मार्टिन लूथर ने 3 चैप्टर को निकाला, जो रोमन कैथोलिक चर्च ने बढ़ा दिया था उसको काट के। अभी जो 66 बुक्स है ये बढ़िया है, लेकिन कुछ 1, 2, 3 जगह जो सुधार है होना चाहिए, जो इंटरप्रिटेशन में गलतियां हैं वो तो ठीक है, वो हमें समझ में आ जाती है। जैसे जैसे लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा, ओरिजिनल में नहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, लॉर्ड के नाम का बपतिस्मा। क्या लिखा है लॉर्ड? इससे क्या समझ में आया? लॉर्ड का बपतिस्मा लेना है, लॉर्ड के नाम का। उस लॉर्ड का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। एक जगह लिखा है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, एक जगह लिखा है लॉर्ड के नाम का बपतिस्मा। लॉर्ड का सिंगल नेम क्या है वो देखो, उस नाम के बपतिस्मा दो, सरल। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा ये बातें। वरन उस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा जो इन बातों की गवाही देता है और यह कहता है आ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह आ, जल्दी आ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। आखिरी शब्द कौन सा है? आमीन। तो प्रार्थना करेंगे, वैसे इसको बंद करो। महान और जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह संदेश को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए, ताकि सारे चारों तरफ हर कोने में जाए, हर राज्य में जाए, हर राष्ट्र में जाए, हर भाषा में जाए और ये संदेश समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनर ग्रहण कीजिए।